थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया, और खास हम जो अवसर पर इकट्ठा हुए, हमारे ब्रदर के बर्थडे है, उसके पार्टी में या फिर हम उसके साथ आनंद करने के लिए इकट्ठा हुए। प्रेज गॉड। संसार में जो सारी पार्टी या संसार में जो सारे शोर शराबे होते हैं वो कोई अलग होते हैं। हम तो मसीह में आए हैं, तो मसीह में जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है और हमें प्रभु ने अनंत जीवन की बातें सुनाई है और हमें प्रभु ने उसकी सेवकाई के लिए भी बुलाया है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, कहेंगे प्रभु के अनुग्रह की बात है कि हम मसीह में जुड़े हैं। प्रेज गॉड। मसीह में आना ये बहुत बड़ी बात है। सारे संसार में जो लोग जीते हैं उनके ऊपर कोई हाथ नहीं होता है, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है, तो इंसान वो चप्पू लेके सो जाता है, इंसान के ऊपर कोई हाथ नहीं रहता है, इसलिए काला दोरा, लीला, हरा दोरा ये सब पहन के खुद को संभालने की कोशिश करता है। हम तो चुने हुए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के वचन सुनेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे, प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं। आपके वचन हम प्रभु आज सुनना चाहते हैं और प्रभु हमारे भाई रियान के लिए धन्यवाद करते हैं। बचपन से अब तक आपने उसको संभाला प्रभु, सारी बातों में आप अगुवाई में आपने हाथ पकड़ के चलाया प्रभु, और संगति में लेके आए। आपकी सारी योजना में प्रभु आप पर भरोसा भी कर पाया। ये सारा प्रभु आपका करना है। प्रभु चाहते हम आज के वचन जो सुने पढ़े, आशीष मांगते, हमसे बात करो, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दी जाए, यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं थोड़ी बात कहूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा ना रहेगा। 7 बात कहना चाहता हूं। प्रभु ने हमें चुना है कि नहीं? सब लोगों को प्रभु ने बुलाया तो है, जैसे काम धंधे के लिए, जॉब के लिए बुलाया जाता है, फिर पता नहीं चलता है कौन सा काम पे हमें नियुक्त किया जाएगा। ऐसे बाइबल में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 14 पद, बुलाए हुए तो कई है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रेज लॉर्ड। चुने हुए थोड़े हैं, बुला हुए कई है, कई गुना है, बुलाया जाता है। हमारा ब्रदर जो है, सारे कई लोग जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनको पता होता है कि चुनना क्या होता है। यदि आप क्रिकेट में हो तो आपका चुनाव कैसे होता है शायद आपको पता होगा, क्रिकेट वाले को पता होता है। जो गीत गाते हैं उनको भी पता रहता है कि क्या कैसे न्याय किया जाता है, कौन सा गीत को चुना जाता है, या नंबर, पहले नंबर हम किसको देंगे, उसमें सारी नियम रहते हैं, सारे नियम रहते हैं। मान लो अंडर 18 है, अंडर, हाँ होता है शायद सिलेक्शन, तब उम्र पूछी जाती है कि भाई आप अंदर आओगे या बाहर जाओगे। दूसरा मैच में चुनाव के लिए बोले हमें तो बॉलर चाहिए, आप तो बैट्समैन हो, तो चुनाव के लिए भाई अच्छे बॉलर हूं, भाई मैं अच्छा बॉलर हूं, भाई बैट्समैन चाहिए यार, तो चुनाव में हम नहीं आते। अच्छे में अच्छा हमें सब आता क्यों ना हो, पर जो चुनने वाला है वो नियुक्त करता है कि भाई 18 के नीचे चाहिए, भाई गुस्सा वाला आदमी नहीं चाहिए। यदि हम उसको बॉलिंग ना दे तो बुरा नहीं लगाने का, यह सारा नियम होता है, व्यवस्था होती है। ऐसे प्रभु में मसीह में आए हैं तो मसीह में भी कई सारी बातें परमेश्वर चाहता है। हमें परमेश्वर ने तो बुलाया तो है, इसीलिए तो हमारा उद्धार हुआ है। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 18 पद में यीशु मसीह के लिए ये बात आवाज आई, ये मेरा चुना हुआ सेवक है, उसकी सुनो। मेरा दिल या मेरा मन उस पर संतुष्ट है। 18 पद, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। देखो परमेश्वर कहता है, ये यीशु मसीह, ये मैंने चुना है। अब परमेश्वर
किसको चुनता है? जब शादी होती है तो लोग चुनते हैं, भाई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कई लोग तो ये नहीं करके कंवारे रह जाते हैं। एक बात लिखने वाला था, थोड़ी लिखी है, लोग ये नहीं वो नहीं करके लोग कंवारे रह जाते हैं, यहां की वहां की करके लोग बेघर रहते हैं। ये नहीं पसंद है यार, वो नहीं यार, और फिर यहां वहां की बात करने वाले भी कहीं टिकते नहीं है। प्रभु जो चुनता है उसके दिल में क्या चलता है? यहां पे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि देखो ये मेरा चुना हुआ सेवक है। क्या लंबे बाल थे इसीलिए चुना था? क्या प्रभु बड़े हरेक को कैसे हो खाया सब अच्छा है? क्या ऐसे बात करते थे इसीलिए उनका क्या चुना हुआ था? संसार में जो लोग हैं, लोग बोलते मुझे ये भगवान नहीं चाहिए, मुझे वो वाला भगवान अच्छा है, उसके पास देखो सारे हथियार है, वो वाला मेरा भगवान। कई बोलते थे कि लंबे बाल वाली है ना जो, वो मेरी भगवान, वो मेरे कुल भगवान, वो बड़ा है, वो सबको डराता है, डराती है, तो मुझे यही भगवान चाहिए, रोज सुबह शाम मैं इसकी आरती भजन करूंगा। तो लोग चुनते अपने तरह, कैसे चुनते? भगवान को चुनते, बोलते नहीं मुझे ये पापा चाहिए, नहीं मुझे ये मम्मी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। हम जहां पे आए हैं वहीं को हम रहते हैं। परमेश्वर ने जो चुनाव किया, यीशु का चुनाव किया, कहा परमेश्वर चुनने में क्या देखता है ये हमें देखना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार 20वां अध्याय 16 पद में लिखा है, कई सारे लोग एक समय परमेश्वर के आगे इकट्ठा हो गए। चलने से पहले तक, पहले से अंतिम तक सब लोग इकट्ठे हो गए। इसी रीति से जो पिछले है वह पहले हो गए, वो तो पहले हो जाएंगे, और जो पहले है हाँ वे पिछले हो गए। वो पिछले हो जाएंगे। क्या हुआ? 16 पद फिर से पढ़ो। इसी रीति से जो हाँ। पिछले है वह पहले हो गए, और जो पहले है वे पिछले हो गए। फिर यीशु यरूशलेम को जाते हुए ओके, तो यहाँ पे इतना ही लिखा है। इंग्लिश वाले ने तो जरा जो बराबर है, ठीक ठाक जो लिखा है वो है कि बुलाए हुए कई है, चुने हुए कम है। 22वां अध्याय में भी यही बात है। मत्ती के सुसमाचार 22वां अध्याय 14 पद। तो हमें चुनाव में आना जरूरी है। प्रभु ने हमें चुना है कि नहीं, ये जरूरी है। मान लो हम कोई जगह पे नौकरी गए, जॉब पे गए, या फिर कोई काम के लिए गए, हम अपना कार्ड देते, विजिटिंग कार्ड देते, जॉब का कार्ड देते, बोले देखो आप मुझे बुलाना, आप मुझे बुलाना, आप मुझे रखना। हम कार्ड देते, हम बायोडाटा डेटा देते कि भाई मुझे बुलाना, मुझे चुन लेना, आपके काम पे मुझे रखना। तो जो मालिक होता है उस पर निर्भर होता है। हमें ये ढूंढना है कि मालिक को क्या पसंद है। 22वां अध्याय 14 पद। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, हाँ, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं। तो हमें चुनाव में आना जरूरी है। हमें कई सारे संसार में तो कई सारे लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, और चुने हुए यदि पूछा जाए तो पता नहीं किसको परमेश्वर ने चुना है। हम तो कहते हैं परमेश्वर तो दिल देखता है, बाहर की बात नहीं देखता है, तो हमें किसी का न्याय नहीं कर सकते कि भाई उसको चुना या उसको चुना। परमेश्वर तो दिल देखता है, पर चुनने के लिए हमें परमेश्वर का दिल जरूरी होना जरूरी है। परमेश्वर कौन से नजर से देखता है ये जरूरी है। लूका का सुसमाचार 40वां अध्याय यदि हम पढ़े 42, लूक के सुसमाचार 10वां अध्याय का 42 पद। यहाँ पे मार्था मरियम के पास परमेश्वर यीशु मसीह उसके घर में बैठानी हर वक्त आते थे। सुनो, और वहां पे यीशु ने कहा देख ये मरियम ने अच्छा भाग चुना है, मेरे कदमों में बैठकर मेरी बात सुनने का ये अच्छा भाग इसने चुना। ये चाहती तो बोले मुझे लोगों के साथ नहीं रहना है, ये चेलों के साथ नहीं बैठना है, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, बर्तन मांजना अच्छा लगता है, कपड़े धोना अच्छा लगता है, मैं अपना काम करूंगी। यीशु मसीह ने कहा मरियम ने अच्छा भाग चुना है। हम क्या यीशु को चुनते हैं? क्या हमने यीशु को चुना है? यदि हम यीशु को चुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।
पर सच बात है ये है, शायद हम यीशु को चुन ले, जैसे लोग चुनते हैं ये भगवान अच्छा, वो भगवान अच्छा, ये परमेश्वर अच्छा, ये गुरु, अभी तो मैंने नया गुरु कर दिया है, वो गुरु तो बड़ा अच्छा नहीं था, वो पास्टर अच्छा नहीं था, ये पास्टर बड़ा है, वो पास्टर अभी देखूंगा, ये पास्टर के साथ 10-20 साल, कितने साल, 25 साल, कोई बोलते मुझे 25 साल तक पास्टर को देखूंगी, फिर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास तो और ऑप्शन तो है ही। तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कई सारे, बड़ौदा में तो बहुत सारे पास्टर हैं, पर बाइबल पढ़े हुए नहीं पास्टर है, माफ करना, बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ भजन संहिता आता है 23वां अध्याय, या भजन संहिता में सही सिखा करेंगे, ऐसे भी पास्टर हमारे यहां बड़ौदा में है। और नडियाद में जाओगे तो एक पास्टर, ऐसे वहां पे एक ही पास्टर रहते हैं, टच टच, गिरता नहीं है, कलाना टच टच, ऐसे कई, वहीं पे सारे ऐसे ही है। तो सब जगह पे आपको घूम के आना है। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में यीशु ने कहा, आपने मुझे गुरु नहीं चुना, मैंने आपको चुना मेरे चेले बनाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, आपने मुझे नहीं चुना है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो छोटा है, आपको क्या चुनना आपको पता नहीं है, आप आज या कल की सोच कर चुनोगे। आपको यदि चुनना है तो आप 2-3 साल के लिए सोचोगे, पर लेकिन मैंने तुमको चुना है, ऐसे करके यीशु ने जब कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है कि आप यहां नहीं 3 साल तक रहो, ये नहीं, अनंत जीवन तक नया यरूशलेम या नया जमाना जब आएगा, नई सृष्टि जब बनाऊंगा, वहां के लिए बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि देखो गर्लफ्रेंड आपकी 1000 होगी, पर जिसको घर पे ले जाना है उसको आप सुंग सुंग करोगे, ये बहुत शक करती है, तू नहीं चलेगी, ये बहुत फोन करती है, ये नहीं चलेगी, ये यार बड़े यार कंटाला आता है ऐसे, तो ये पूरी जिंदगी नहीं चलेगी। कई लोग जब चुनना होता है तो सोचते हैं। यहां पे भी, यहां पे सब जगह पे होता है ट्रायल रूम, देखा होगा, वो ट्रायल रूम यानी वो वाला नहीं, पर कपड़े के लिए ट्रायल होता है। बोले देख लो, मैं तो पहले जाता था, मोबाइल लेके जाता था, और ट्रायल रूम में सब तरह के कपड़े पहन के अंदर सेल्फी नहीं लेने के एक भी, पर सब नए कपड़े पहनने के, सेल्फी लेने का, घर पे आ जाने का, लेने का नहीं, महंगा होता है। यीशु मसीह ने चुना है। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह ने जब चुना हमें, या चेलों को चुना, तब उसने अनंत जीवन के लिए चुना। एक नया जब धरती रचेगा, वो नई धरती पर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वहां पे काम आएगा कि नहीं आएगा, ये वहां पे नम्र होगा कि नहीं, ये यहां पे तमाशा करता है वहां पे भी तमाशा करेगा, तो मुझे और सोचना पड़ेगा, फिर से नई सृष्टि बनानी पड़ेगी, तबाह करना पड़ेगा, सारा जमाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तो चुन चुन के लूंगा, ऐसे ऐसे लोगों को लूंगा जो अनंत जीवन तक चले गए। चेलों को भी प्रभु ने कहा, क्या तुम चले जाना चाहते हो? तो चेलों ने कहा, कहां जाए, अनंत जीवन की बात तो आपके पास है। प्रेज़ लॉर्ड, तो प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना था? मुझे पता है आप नहीं जाओगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10वां पद में यह पत्रस कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने आपको बुलाया है और चुना है, को सिद्ध करने का, चुना है उसको सिद्ध करना, भली भांति यत्न करते जाओ। आपको यत्न करना है, आपको यत्न करना है, मुझे चुना है या नहीं चुना है। और क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। आपको यही धरती पर मरने से पहले आपको चुना है, इसकी पुष्टि या इसका सिद्ध है, मैं हुआ हूं, इसको हमें जानना है। यदि ऐसा करोगे तो आप कभी निष्फल न होगे। हम कई तरह से, मान लो किसी के साथ शादी करनी है तो बोलते जाओ बाजू में रूम में जाओ बात करो, फिर हम बात करते, ऐसी बात करते वो रहेगी या न रहेगी। मेरा जब था तो मैंने तो प्रभु से बात करी थी, देखो भाई प्रभु मैं कहूंगा, वाह वेरी गुड, बहुत पसंद आया मुझे। ग्रुप में लोग हैं, कई लोग,
प्रेज लॉर्ड। जो लोग जब चुनना चाहते तो कहते देखो भाई कमाने वाला नहीं हूं, बोलो शादी करनी है, बोले ये तो चली जाएगी, बोले चलेगा, तो समझ लो प्यार है। प्रेज गॉड। कहोगे झोपड़े में रह गए, चलेगा? हाँ चलेगा, बोले ये तो प्यार है। अगर आप कहोगे तेरे लिए चांद तारे सब है ना, क्या क्या बनाऊंगा, तो सीधी आएगी, तो जैसे चुनाव नहीं होता, वो तो आता है। पर जो तुम्हारे साथ टिकना है, तुम्हारे साथ रहना है, तो ये बात ऐसे ही तुम भी, तुम्हारा चुनाव हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको भी यत्न करना है, कष्ट करना है कि आप चुने हुए या नहीं। यदि पूछा जाए कि आप चुने हुए हो, तो आप कहोगे मुझे लगता है मुझे चुना हुआ हूं। यशायाह 41 अध्याय 8-9 पद में इज़राइल याकूब को प्रभु ने कहा, मेरे सेवक याकूब, मैंने तुझे चुना हुआ है। 8-9 पद, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है प्रेज़ लॉर्ड, और तजा नहीं। सारे संसार में से चुनना, प्रभु ने हमें चुना, बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने हमें क्यों चुना है, तो कई सारी बात हो सकती है। हमें शायद पास्टर की रीति से चुना हो, या फिर सेवा करने के लिए थोड़ा चुना है, या फिर 1000 जो साल आने वाला है उसके लिए भी चुना हो, या अनंत जीवन ले जाने के लिए। जैसे कोई फॉरेन ले जाता है ना, तो तेरे चुना है, तू आना, तेरे को लिए सब कुछ व्यवस्था किया है। प्रभु ने 1000 साल के लिए भी लोगों को चुना कि आप वहां पे आना, मैं जब राज करूंगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14 पद में लिखा है, ये जो लोग हैं वो वह मेमने से लड़ेंगे, हाँ, और मेमना उन पर जय पाएगा, हाँ, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं, वह उसके साथ हैं, तो वह भी जय पाएंगे। विश्वासी होना जरूरी है। चुनाव के लिए आपको फेथफुल होना। हम तो विश्वास करते हैं, हाँ मुझे पता है तू क्यों विश्वास करता है, क्योंकि तू भूत निकाले। प्रभु मैं भी विश्वासी हूं, प्रभु बोले हाँ मुझे पता है तू विश्वासी है, क्योंकि तुझे चंगा होना है। प्रभु मैं विश्वासी हूं, मैं भी आप पर विश्वास करता हूं। प्रभु बोले भूत भी विश्वास करते, उसका नहीं है चुनाव, चुनने में मुझे विश्वास ही चाहिए। जो विश्वासी रहते हैं प्रभु उनको चुनता है। मैं तो विश्वासी हूं, पर वहां पे भी मुझे विश्वासी आदमी चाहिए। पता है, आप यदि जॉब पे जाओगे तो नीचे क्या लिखते हो, योर फेथफुल लिखते हैं या फेथफुल लिखते हो? कई लोग फेथफुल लिखते, कई लोग फेथफुल लिखते हैं। विश्वास योग्य हूं मैं प्रभु, आमीन। यदि प्रभु ने कह दिया ये कर दे, तो प्रभु को सो जाने का, प्रभु को ऐसे होना चाहिए, करेगा, इसको मैंने बोल दिया ना कर देगा, मैं तो सो जा रहा हूं। कई बार प्रभु वापिस आके पूछता है काम किया कि नहीं, हाँ प्रभु भूल गया, करता हूं। ऐसा ना होना चाहिए, पर प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु आपने बोल दिया, तेरे दास ने सुन लिया, आप सो जाओ, काम खत्म, मैं कर दूंगा, आप मुझ पर विश्वास करो। प्रभु विश्वास योग्य लोगों को चुनता है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरी बात, प्रभु जो नम्र लोग हैं उनको चुनता है। आगे जाके चूचा मत करना, आगे जाके शैतान की तरह मत बोलना, प्रभु मैं भी तुम्हारे से लेवल जैसा तो हो गया हूं। आपने तो बोला था कि जो गुरु के साथ चलेगा, चलते चलते सिद्ध हो जाएगा, गुरु समान हो जाएगा, तो आप में मुझ में कोई फर्क थोड़ा है। प्रभु चाहता है हम नम्र हो। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 27 पद में पौलुस कहता है मूर्खों को चुना है। आप कहते मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, तो आप बाजू पे जाओ, बहु मैं मूर्ख हूं। प्रभु ने आतुआ प्रभु ने किसको चुना है? बोले लिखा है मूर्खों को चुना है। कई बार कहते तुझे समझ नहीं आती है, मेरे को समझ आती है, तुझे समझाओ इधर आ। ऐसे करके हम खुद को ज्ञानी समझते हैं। प्रभु ने निर्बल को चुना है। कई बार बोलते मुझे जानता है तू, प्रभु बोले इसको उठा, ये वहां नहीं चाहिए, नहीं तो वो वहां पर यही करेगा, मुझे जानता है क्या। कमजोर को चुना, अरे मत मारो साहब, मुझे मत मारो, तुम्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, मैंने एक्टिंग की है। एक समय था कई बार मुझे लोगों ने मारा है,
वो बोलते हैं हुप्पा जैसा, वो बंदर जैसा बना दिया था, बुफ्फा फूल करके तब भी बुद्धि तो थी, मरने का ढोंग भी किया था, चप्पू लेके भी आए थे, एक बार अंधेरे में निकाला था, पर भागा था, फिर उजाले में आए, फिर वहां से तो सब दोस्त होते भरवाड़ वाले दोस्त, तो सारे लोग ने फोड़ लिया सब। कई सारे पहले तो कई सारे दोस्त रहते थे। मेरा तो पहला जीवन पूरा, पहले का जीवन तो सिर्फ वो फतेहगंज वाले जानते हैं, लोग कन्हैया भी बोलते थे, कई सारा नाम था मेरा वहां पे, कई अलग नाम था। फिर जब मैं गांव में आया, नवाड़ को मैं गांव बोलता हूँ, वो फतेहगंज जरा हाई फाई जगह है, और वो जो यहाँ गांव वाले जैसे कोई भी कुछ भी चले, पर लोग बोलते थे ये क्या पहन के रखे, क्या पहना है, पहनने वाला जरा अलग पहन के घूमता था मैं। पर प्रभु ने कमजोरों को चुना है, आमीन। हमें कभी भी नहीं कहना है मैं बलवान हूं, कभी भी नहीं कहना है मैं बड़ा बुद्धिशाली हूं। हमें जब सुसमाचार के लिए जाते हैं या लोगों के साथ रहते, हमें कुछ नहीं आता है, ऐसे रहना है, हमें कुछ नहीं आता है। आप बताओ, प्रेज़ लॉर्ड, हम सब कुछ जानते हैं, ये बेवकूफी नहीं करनी है। 27 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हाँ बोलो, मैं मूर्ख हूं। देखो, तो भी आपने, तो ही आपको परमेश्वर चुनेगा, और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और ज्ञान वाले के सामने खड़े कर दे और उनको लज्जित कर दे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। जो बलवान खुद मानते हैं, उसके हमें आगे प्रभु खड़ा करता है। जब गोलियत बड़ा बलिस्ती का बड़ा आदमी 13 फुट जितना खड़ा हो गया, और ये बाजू बोले इज़राइल डर गया, बोले क्या करे, बोले एक काम करो, बहुत बड़ा है ना वो, अरे छोटे को भेजो। कौन छोटा? बोले छोटा अपना है। बोले कौन? बोले दाऊद। दाऊद जाता है, दाऊद गोलियत को देखता है, छोटा देखता है, बोले इतना छोटा है। परमेश्वर बोलता है ये छोटे जो कमजोर है ना, उससे मैं अपना सामर्थ प्रकट करूंगा, और गोलियत को गिरा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु कमजोर को चुनता है बलवान के सामने, और बलवान को झुका देता है। बलवान को शर्मिंदगी होती है कि मैं बलवान हूं पर मेरा कोई काम नहीं है। शैतान के सामने लड़ने के लिए परमेश्वर हमें चुनता है, आमीन। तो हमें निर्बल होना जरूरी है, हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। और क्या बात बाइबल कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह जब प्रभु हमें चुनता है। पहला दूसरा Corinthians 8वां अध्याय 19वां पद। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया से ठहराया भी गया कि कलीसिया से ठहराया जाना जरूरी है। यदि आपको परमेश्वर ने चुना है तो चर्च वाले भी बोलेंगे हाँ भाई चुना है, हम विरोध नहीं करते। यदि कलीसिया ने ठुकरा दिया तो समझ लो यीशु के सामने आप नहीं खड़े रहोगे। कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के लोगों के बीच में आपको चुनाव वहां पे भी होना जरूरी है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आए, मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद, यूहन्ना ने कहा ना प्रभु, मुझे आपके पास से बपतिस्मा लेना, आप मेरे पास मत आओ, मुझे आपको नहीं, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता हूं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। तब प्रभु ने कहा ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। सारे लोग जो तेरे पास आके बपतिस्मा लेते हैं, मैं कोई नवई का, क्या बोलते इसको, नवई हिंदी भी आप भी वहीं पे बैठे, नवई का हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं नवई का हूं। देखा, सब गुजराती लोग को हिंदी भूल गए। हिंदी भाषी, चलो बोलो क्या बोलते हैं? नवई नो जो तू, चलो हिंदी बोलो, हिंदी करो उसका। अजूबा, अजूबा, ये क्या है? ये हटाओ इसको, बोलो। नवई नो छे, बोलो आप हिंदी भाषी बोलो, आपको तो अच्छा हिंदी आता होगा, मुझे तो आती नहीं है। यदि हम कहते अनोखा प्रभु ने कहा कि यूहन्ना सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो ये सारे बात न्याय के रूप से होनी चाहिए, ये व्यवस्था है, तो मैं झुकता हूं। और सब लोग ने बपतिस्मा लिया, मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं, और तुझसे सिद्ध होना चाहता हूं। तू भी बोल मेरे लिए, तू भी गवाही दे कि हाँ ये नम्र है, ये भी आया था। प्रेज़ लॉर्ड। इंसानों की गवाही होनी जरूरी है, परमेश्वर का चुनाव
के लिए इंसान भी गवाही देनी जरूरी है। पौलुस को पतरस से ज्यादा बाइबल आता था, फिर भी पौलुस चर्च में, कलीसिया में चला गया और कलीसिया के लोग ने, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 4 पद आप जाके पढ़ना, वहां पे अंत्योक में कई सारे लोग इकट्ठा हुए और वहां पे बारनाबास और ये पौलुस, ये दोनों के लिए प्रार्थना की गई और उनको सेवकाई के लिए, माफ करो 13 अध्याय 1 से 4 पद। तब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चेलों ने कहा, ये पौलुस को परमेश्वर ने चुना है, इसको भेजो। तो इंसान कहने चाहिए कि ये परमेश्वर ने इनको चुना है। आमीन। हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हमारा चुनाव यदि है चुने हुए है तो इंसान भी कहने चाहिए सही बात है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। आमीन। यदि इंसान नहीं कहता है तो बड़ी दुख की बात है। पहला तिमोथी 3 अध्याय 10वां पद, यहां पे पौलुस कहता है, तिमोथी यदि तू किसी को चुने, यानी परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए, तो जरूरी है, क्या जरूरी है? पहला तिमोथी 3 अध्याय 10वां वचन, और ये भी पहले परखे जाएं, पहले लोगों को परखा जरूर है, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। आमीन। तो ये बात जरूरी है कि लोग उसको जांचे परखे। फिर पता है पहले के समय में मेमना भी लेके आते थे तो उसको चुनते थे, भाई ये देखने से पहले ये काटेगा कि नहीं, ये काट सकता है कि नहीं काट सकता है। अगर कुछ तकलीफ है तो बोले ये मेमना नहीं चलेगा। इंसान चेक करता था परमेश्वर को देने के लिए। ऐसे परमेश्वर ने जब चुनता है तो इंसान भी, इंसान को दिया जाता है, इंसान तू परख ले। और यीशु मसीह को कई सारी बार परखा गया, लोगों ने परखा, याजकों ने परखा, और ये ऐसा है पिलात के पास भी आ गया, पिलात ने भी हाथ धो दिए और कहा निर्दोष है, मैंने भी परख लिया, ये आदमी सही है। पहला तिमोथी 5वां अध्याय 22वां पद में पौलुस कहता है, किसी को दीक्षा देने या फिर किसी के हाथ रखकर सेवा के लिए ठहरने के लिए, उसको नियुक्त करने के लिए जरूरी है, तो उसको पहले परख, ऐसे ही मत कर लेना। तो इंसान को इंसान परखना जरूरी है। यदि वहां से आप सफल होते हो तो सही में आप चुने हुए हो, तो आप में शायद विश्वास योग्य काम है या विश्वासी लोग हो, विश्वास के काबिल लोग आप पर भरोसा करें, ऐसे हो, परमेश्वर ने चुना है। यदि आप में ये नम्रता है, आप बड़े नहीं मानते खुद को, ज्ञानी नहीं मानते हो, आप खुद को निर्बल समझते हो, तो आपको परमेश्वर ने चुनने में आप आ सकते हो। इंसान यदि कहता है ये आदमी सही है तो गवाही देता है, तो आप सही में ठीक लोग हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 37 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं, मुझे योग्य आदमी चाहिए। मैं भी देखता हूं मुझे योग्य कौन है। यदि आप यीशु को प्रसन्न करते हो तो आपको परमेश्वर चुनता है, या फिर आप यीशु के चुने हुए हो। आप हर वक्त परमेश्वर हर वक्त देखता है आप क्या चुनाव करते हो, आप किसको योग्य मानते हो, आप किसको अहमियत देते हो, आपके नजरों में बड़ा कौन है। परिवार, कई लोग कहते माता पिता सबसे बड़ा, भाई लागू, ऐसे करके लोग होते। कई लोग बोलते मेरा मामा है ना वो बड़ा है। कई लोग बोलते मोटा पप्पा आया, मोटा पप्पा, वो चाचा, बोले मोटा, उसको तो पूछे बिना हम पत्ते भी नहीं हिलते। उन शादी वादी करने उनको पूछना पड़ता है, हमें उनको पहले ही पूछना पड़ता है। दादी दादी अभी तक है, उनको तो पूछना है, तो बुरा लगा जाएगा। तो ऐसे कई लोगों का होता है, किसको खुश करना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो इंसान युद्ध में जाता है और राजा उसको भेजता है, क्या लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वो वाले क्यों जाता है, भर्ती करने वाला जो है को प्रसन्न करे, उसको प्रसन्न करना चाहता है। आमीन। तो चिट्ठी आती नहीं है, क्यों? क्योंकि वो युद्ध में है। यहां पे तो लगे रहते, वो मुन्ना हो मुन्ना, कोई भी भाई लगे रहते, चिट्ठी, अरे तू युद्ध में है
तो जैसे ही परमेश्वर के चुने हुए हैं, वो उनका ध्यान यहां वहां नहीं होता है, परिवारों में भी नहीं होता है। उनका ध्यान परमेश्वर को खुश करना, जिसने चुना है, जिसने बुलाया है, उसको खुश करना, जिससे वो मुझे चुन ले। आमीन। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चुन ले, तो आप परमेश्वर को खुश करने का अब से शुरू कर दो। पहला करंथी 7वां अध्याय 32वां पद में लिखा है, सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है प्रभु की बातों की चिंता जरूरी है। कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न तो रखे। जो इंसान प्रभु को प्रसन्न करता है, वो चुना हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश करना चाहता है। 34वां पद, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती तो है प्रभु की चिंता में रहती है। कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार तो की यहाँ पे चिंता परमेश्वर को खुश करने के लिए की बात लिखी है। जो इंसान यीशु को खुश करता है, वो यीशु के योग्य है। पर प्रभु ने जैसे कहा, जो मुझसे ज्यादा किसी को प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें प्रभु के योग्य होना जरूरी है। आमीन। वो चुनाव करता है, वो चुनता है, और ये सारी बातें जरूरी देखता है, ये है वो है, हर रोज देखता है, फिर चुनता है आपको उसके राज्य के लिए। और एक बात देखते हैं, रोमन की पत्री 14 अध्याय 18 पद। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, हाँ, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्य भी ग्रहण करता है इसको। हाँ भाई, बराबर है, तुझे प्रभु ने चुना होगा। तो परमेश्वर उसको, परमेश्वर से वो भाता है, परमेश्वर को खुश होता है, परमेश्वर उसको देखकर। दूसरा करंथी 10वां अध्याय 18 पद, हमें सब में परमेश्वर को, यहां पे ये बात लिखी है 18 पद, दूसरा करंथी 10:18 पढ़ो। दूसरा करंथी पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, हाँ, वह नहीं, वो इंसान योग्य नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, प्रभु बड़ाई करना जरूरी है। प्रभु को आसमान खोल के कहना चाहिए, ये मेरा बंदा है। आमीन। वही ग्रहण किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम कहते हैं मैं प्रभु का हूं, बहुत अच्छी बात है, पर आप चैलेंज कर सकते हो क्या कि हाँ भाई, चल तेरे मेरे में देख लेते प्रभु ने किसको चुना है, चलो देखते हैं अपने। तो प्रभु से जो मान पाता है, वो योग्य है। आमीन। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, आसमान खुल गया, प्रभु के लिए बड़ी बात हो गई, और परमेश्वर ने उसको बड़ा मान दिया सबके बीच में। और हमने ये पढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से 18 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है? क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, जो अपनी बड़ाई करता है, वह नहीं, वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु बड़ाई करना जरूरी है, प्रभु को तारीफ करना जरूरी है। यदि प्रभु तारीफ करता है, तो समझ लो बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने आपको चुना है। इसीलिए वो आपकी तारीफ उसके कैबिन में, उसके बॉडी में, उसके लोगों में, उसके समाज या उसके जो राज्य है, उसमें चर्चा रहती है। अरे बड़ा आदमी है हमारा। अय्यूब को देखा, चर्चा, शैतान वहां पे गया, चर्चा क्या चल रही थी? अय्यूब जैसा आदमी, बड़ा नेक आदमी, वहां पे चर्चा हो रही थी। हमारे लिए परमेश्वर ऐसे सारे, मान लो संत है, पतरस है, पौलुस है, सब लोग बोलना चाहिए, ओ पास्टर ने चलो अच्छा बोल रहा है अच्छा चालू किया है, बोलता है, अच्छा बोलता है, चलो अपने भी मीटिंग में जाएंगे। प्रेज़ गॉड। जैसे हम पौलुस के मीटिंग में जाना चाहते हैं, पतरस की भी बात सुनना चाहते हैं। पतरस यदि वहां पे कहीं पे भी होता, वहां हम वो जगह पे होते, हम भी चाहते चलो उसकी मीटिंग में जाए। अरे पैसे बराबर का इकट्ठा कर लेते, बड़ा कमाते, और इज़राइल में जाते, उनका प्रचार तो एक सुनते ही। परमेश्वर बढ़ाए, परमेश्वर बड़ा नाम दे, ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो चुनाव है, ऐसा लगता है। अंतिम बात कहूंगा, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, पवित्र आत्मा आप पाते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आप जब पाते हो, यही निशान ये आप पर मोहर मार दिए। आपको बाना पता है? बाना खत बोलते हैं ना, क्या बोलते उसको? पहले देते हैं टोकन, बोलते टोकन, कि भाई ये चुना हुआ है, थोड़ा टोकन। पवित्र आत्मा को दिया है, इसलिए दिया है, ये मोहर लग जाइए कि भाई आपको चुना है। ये भी हो सकता है पवित्र आत्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा से भरपूर लोग भी को फेंका जाए, ऐसा भी हो सकता है। पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो ये बात पता चलेगी, पर मैं यहीं पे समाप्त करूंगा।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22वां पद। पढ़ेंगे क्या लिखा है। यीशु मसीह यहां पे पतरस कहता है, हे इस्राएल के लोग हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो सुनो। कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों, परमेश्वर ने चुना था, ये सारी बात आपको पता है। उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे ये बीच प्रकट है कि वो चुना हुआ था। आमीन। 2 कोरिन्थी 12वां अध्याय 11 से 12 पद में पौलुस कहता है, आप मुझे पूछ करते हो, क्या तुझे चुना है, क्या तुझे चुना है, क्या तुझे चुना है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तो फिर पौलुस कहता है, मैं भी बताता हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना है। ऐसे करके सारी बातें वो कहता है। और वहां पे कहता है, मैंने मूर्खामी की, आपको क्या बताना मुझे परमेश्वर ने चुना या नहीं चुना है। पर सारे जो काम हुए उससे ही आपको पता चलना चाहिए कि प्रभु ने अपने मुझे चुना है। और आगे पढ़ेंगे हम 2 तीमोथी 2 अध्याय उसका 10वां पद। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। मैं सब कुछ सहता हूं। आमीन। आमीन। लोग ने कह दिया, ताने मार दिए कि परमेश्वर ने तुझे चुना नहीं है, चुना है तो कोई बता, कुछ चिन्ह तो बता। हम सब कुछ सहते हैं। पवित्र आत्मा यदि पाए हुए, एफएससी के पत्री 1 अध्याय 13 पद, एफएससी के पत्री 4 अध्याय 30वां पद, क्या लिखा है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, आपने सुना वचन, जो तुम्हारे उद्धार का वो तो सुसमाचार उद्धार है, का वचन था। और जिस पर तुमने विश्वास अरे किया, सुसमाचार पर विश्वास भी किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप और लगी, यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा या ये वचन दिया था पवित्र आत्मा पाने का, की छाप लगी। वो छाप बई लग गई। 4 अध्याय 30वां पद। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को शोकित मत, परमेश्वर आप के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो छाप दी गई है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 5वें पद में लिखा है, आप क्या समझते हो, पवित्र आत्मा जो आप में बसा हुआ है, आप पाए हुए हो, वो क्यों है। पता है क्यों है। वो घर में रहना चाहता है और खुद को, आपको अपना लेना चाहता है। 5वां पद। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है। आपको ये बात पता नहीं है, ये क्या व्यर्थ कहता है। जिस आत्मा को उसने हमारे जो आत्मा उसने भेजा है, हमारे भीतर बसाया है, हाँ बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। क्या आपको ये पता नहीं वो क्यों लालसा करता है। वो यही कि वो आप में बस के, आपके भीतर रहकर वो आपको खरीद ले या फिर आप उसके हो जाओ। 2 तीमोथी 1 अध्याय 14 पद। और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। ओके, तो ये जो हमारा घर है उसको संभालने के लिए, आमीन, आपको चुना है, इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजता है। और पवित्र आत्मा आप पाते हो, आप जैसे पाते हो वही बात है कि आपको चुना है। प्रेज़ लॉर्ड, आपको चुना है, इसीलिए पवित्र आत्मा आपके भीतर में रहता है। और वो बाइबल में जैसे लिखा है, बाना है, या फिर वो इसीलिए दिया गया है कि आप उसके हो। प्रेज़ लॉर्ड, तो हम परमेश्वर के चुने हुए हैं या नहीं, ये हमें खुद को जांचना परखना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सब कुछ आ चुका है। हालेलुया। सबको प्रभु आशीष दे और हमें प्रभु ने हमें प्रभु चुन ले, इसके लिए हमें सारा कष्ट भी करना है, सहना भी है, विश्वास योग्य रहना है, प्रभु को प्रसन्न करना है और पवित्र आत्मा से भरपूर रह के जीना भी है। शुरुआत में कलीसिया में पवित्र आत्मा से भरपूर हुए लोगों को चुनते थे, बोले खाना निकालना, बोले उन लोगों को चुनो, तो चुनते थे। ऐसे हमें भी कोई भी काम में प्रभु यदि चुनता है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, प्रभु रे को सहाय करे, समझने के लिए आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन, ये वचनों के लिए, संगति के लिए, सारी व्यवस्था के लिए, हमारे भाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने जो योजना से बुलाया है,
आप चुन लो। इसके लिए हम प्रभु हर वक्त मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, जानते रहे, और प्रभु हमारा चुनाव हो जाए, ऐसी रीति से दौड़े, इनाम मिल जाए, ऐसी रीति से दौड़े। संतुष्ट हो जाओ आप, प्रसन्न हो जाओ आप, इसीलिए दौड़े। और प्रभु आप खुद, आपने हमें चुना है, उसका प्रभु आप बड़ा हमें मान दो, सम्मान दो। ये आपसे हम प्रभु मान सम्मान चाहते हैं, आप हमारी तारीफ करो ये चाहते, ऐसा जीवन हमारा बनाओ। ये वचनों बोए जाए, हर एक भाई बहन तैयार हो जाए अनंत जीवन के लिए। प्रभु हर एक को सहाय करना है समझने के लिए, ये वचन बोए जाए, सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओके, केक की व्यवस्था है, प्रेज लॉर्ड, केक काटेंगे, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। Shalom.